फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को शाटिका की एक्सरसाइज बताई थी, जिसमें आपने मुझे कमेंट किया था कि स्लिप डिस्क में हम कौन सी एक्सरसाइज करें। तो आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, इसे आप स्लिप डिस्क की यह समस्या है तो आप कर सकते हैं। साथ में अगर आपको शाटिका है या फिर आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। योग की कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिन्हें हमें करने से हमारा जो दर्द होता है, हमारी जो प्रॉब्लम है, वो काफी हद तक ठीक होती है। हमें दर्द से आराम मिलता है। लेकिन हमें ये सावधानी रखनी है कि अगर दर्द बहुत ज्यादा है, सीवियर पेन है या ज्यादा आपको दिक्कत है, तो आपको कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करनी है। और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ही आराम से धीरे धीरे एक्सरसाइज को करना है। बिल्कुल भी आपको झटका नहीं देना है, बहुत ही आराम से आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक बार एक्सरसाइज करते हैं तो करने के बाद आपको थोड़ा महसूस करना है। अगर आपका दर्द कम होता जाता है तो आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एक्सरसाइज करते हुए कुछ भी दिक्कत आती है, आपका दर्द बढ़ता है, तो आपको एक्सरसाइज को रोक लेना है और अपने डॉक्टर की ही आपको सलाह लेनी है। आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन किस तरह से है। तो हमें एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा सावधानी रखनी है। आपको बिल्कुल धीरे धीरे आराम से एक्सरसाइज करना है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है करते हुए, तो आपको नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है, उनकी सलाह लेनी है, उसके बाद ही आप कोई एक्सरसाइज करें। अभी हमें एक्सरसाइज को कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे। हम वज्रासन में बैठेंगे, अपने पैर को फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम बैठ जाएंगे। घुटनों के बल बैठ जाएंगे। हमें एक्सरसाइज करने के लिए अपनी पोजीशन लेनी है। सही तरीके से हमें पोजीशन को लेना है। तो हमें अपने दोनों घुटनों के बीच एक हाथ का गैप रखना है। हम इस तरह से अपने हाथ को, एल्बो को घुटने के पास टच रखेंगे और इस तरह से हम एक हाथ का माप ले लेंगे। अपने घुटनों के बीच हमें ऐसे दूरी बनानी है और पैर को हमें ऐसे रखना है। इस पोजीशन में हमें आना है। इसके बाद हम अपनी एल्बो को घुटने के पास रखेंगे और एक हाथ का हम ऐसे डिस्टेंस लेंगे। हमें पोजीशन को बिल्कुल आराम से लेना है और पोजीशन लेने के बाद हमें इस पोजीशन में रहना है। हमें एक्सरसाइज के पूरे टाइम अपनी इसी पोजीशन में रहना है। तो अभी हम इस तरह से आ जाएंगे। यह मार्जरी आसन है, कैट पोज। जैसे बिल्ली होती है, इस तरह से हमें ये करना है। अब हम इस पोजीशन में आएंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। और जब आप एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करना है और जितना आप कर सकते हैं आपको उतना ही करना है। आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं देना है। अगर आप थक जाते हैं तो आपको रिलैक्स करना है। आपको अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के ही अकॉर्डिंग करना है। ऐसे हम पोजीशन में आएंगे और इसी पोजीशन में हम रहेंगे। पूरी एक्सरसाइज के टाइम हम इसी पोजीशन में रुकेंगे। अभी हम शुरू करेंगे। सांस भरते हुए, हमें सांस को भरते हुए गर्दन को बाहर की ओर लेना है और ऊपर की ओर देखना है। फिर से सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को अंदर की ओर लेना है। सांस को बाहर छोड़ेंगे और गर्दन को अंदर लेंगे। हमें पूरी एक्सरसाइज में ध्यान रखना है। सांस लेते हुए गर्दन को बाहर लेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। फिर से सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को अंदर लेंगे।
सांस भरते हुए हम गर्दन को बाहर की ओर लेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे तो हम महसूस करेंगे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो कमर है वो नीचे की ओर जाती हुई हमें महसूस होगी। फिर से हम सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को अंदर लेंगे। जब हम गर्दन को अंदर लेंगे तो हम महसूस करेंगे हमारी कमर ऊपर की ओर आ रही है, हमें कमर ऊपर की ओर आती हुई महसूस होगी। फिर से हम सांस लेते हुए गर्दन को बाहर लेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए गर्दन को अंदर लेंगे। कंटिन्यू करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हमें पूरी अवेयरनेस के साथ ध्यान रखना है, सांस को भरते हुए हमें बाहर लेना है गर्दन को और ऊपर की ओर देखना है। फिर से सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को अंदर लेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को अंदर लेंगे और अभ्यास को करने के बाद हम अपनी पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। फिर से सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर लेंगे और रिलैक्स करेंगे और रिलीज करेंगे। ऐसे हमें अपने अभ्यास को 20 से 30 बार करना है। ऐसे आप 20 बार भी कर सकते हैं, शुरुआत में आप 10 बार करें, 20 बार करें और आप 30 बार भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करना है, आपको झटका नहीं देना है, आपको अपनी बैक को बिल्कुल आराम से करना है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप जब सांस लेते हुए गर्दन को बाहर की ओर लेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो आपकी कमर है, रीढ़ की हड्डी है, आप उसे अंदर को जाता हुआ महसूस करेंगे, वो नीचे की ओर दबती हुई आपको महसूस होगी। और जब आप सांस छोड़ते हुए गर्दन को अंदर की ओर लेंगे तो आपकी कमर आपको ऊपर की ओर उठती हुई महसूस होगी। ये एक्सरसाइज हमारे बैक की मसल्स को पूरा स्ट्रेच करती है, बैक की मसल्स को रिलैक्स करती है। कमर में दर्द है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है या फिर आपको कमर में दर्द रहता है तो ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये एक्सरसाइज सभी लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आपकी कंडीशन सीवियर है, आपको सीवियर पेन है या थोड़ा क्रिटिकल है कंडीशन, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, उसके बाद ही एक्सरसाइज करनी है। अभी हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल आराम से लेट के करेंगे। आराम से लेट जाएंगे। हमें अपनी एक्सरसाइज करते हुए बिल्कुल आराम से करना है, अपनी पोजीशन को बिल्कुल आराम से लेना है, हमें धीरे धीरे आराम से एक्सरसाइज को करना है। तो बिल्कुल आराम से लेट जाएंगे और अपने राइट लेग को, सीधे पैर को बिल्कुल आराम से ऐसे फोल्ड करते हुए और अपने दोनों हाथों से सपोर्ट देंगे और पैर को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आप ऊपर उठाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं आपको उतना ही करना है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं देना है, बिल्कुल आराम से आपको करना है और अपने पैर को ऐसे इस तरह से आपको पकड़ के रखना है। इस पोजीशन में हम 10 की काउंटिंग के लिए फोल्ड करेंगे, 10 सेकेंड के लिए फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से पैर को नीचे लेके आना है। अगर आप होल्ड ज्यादा देर तक नहीं कर पा रहे हैं
आपको अपनी क्षमता के ही अकॉर्डिंग करना है। जब आप पैर को ऊपर लेंगे, होल्ड करेंगे, तो आप जितना कर पा रहे हैं आपको उतना करना है। आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं देना है। अभी हम अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे, उल्टे पैर को उठाएंगे, तो पैर को बिल्कुल आराम से फोल्ड करते हुए ऊपर लेके आएंगे और दोनों हाथों से सपोर्ट देंगे और फिर पैर को आराम से बिल्कुल ऊपर उठाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं आपको उतना ही करना है। आपको जबरदस्ती बिल्कुल भी फोर्स नहीं देना है। आराम आराम से अपनी एक्सरसाइज को करना है। अभी हम इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। जितना आप होल्ड कर सकते हैं आपको उतना ही करना है। अगर आपका पैर थकता है या आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको आराम से नीचे लेके आना है। अभी होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से पैर को फोल्ड करते हुए हमको नीचे लेके आना है। बिल्कुल आराम से हमें अपनी एक्सरसाइज को करना है। बिल्कुल भी झटका नहीं देना है। बहुत ही धीरे धीरे आराम से हमें करना है। रिलीज करेंगे और रिलैक्स करेंगे। हमें अपनी एक्सरसाइज करने के बाद अपनी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम मकरासन में लेटेंगे। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करेंगे। मकरासन क्रोकोडाइल पोज के लिए हमें अपने पैरों को ऐसे पूरा ढीला छोड़ देना है, मसल्स को लूज रखना है, दोनों हाथों को फोल्ड करना है और अपने सर को अपने हाथ के ऊपर बिल्कुल आराम से रिलैक्स करना है। ऐसे हम लेट जाएंगे और अपनी बैक की जो मसल्स है उसको रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल आराम से आप इस पोजीशन में लेटे रहेंगे और रिलैक्स करेंगे।